औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन वल्लानु दाइमु अला आदाइहिम अजमईन। फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। इधर आ जाइए सामने। अज़ान मोहतरम, तफसीर कुरान और अली इब्न अबी तालिब के हवाले से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कल, तो ये उस सिलसिले की दूसरी गुफ्तगू है। तो आज हमारा थोड़ी सी गुफ्तगू हम करेंगे सूरह हम्द के हवाले से। जैसे कि वो कहते हैं कि किसी जगह क्रिकेट मैच हो तो वहाँ पे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन एक प्लेयर होता है उसे बोलते हैं ओपनिंग बैट्समैन, अलग होता है वो ओपनिंग बैट्समैन। तो कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, लेकिन उसमें से जो फातिहातुल किताब है, किताब की जो ओपनिंग कर रही है सूरा, वो सूरह हम्द है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो ओपनिंग सूरा है। अच्छा, अब हमारी रिवायात के मुताबिक कुरान मजीद का बाकायदा जो आगाज हुआ वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से हुआ। जब वो जिब्रील अमी आए और ताज नबूवत लेकर के आए, कुर्सी लेकर के आए, और वहाँ से ये आयत जो है वो शुरू हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। लेकिन उससे 2 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। हुज़ूर नमाज पढ़ते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ रस्मी तौर पर उतरने वाली पहली सूरे की आयत हैं जो बाकायदा तौर पर उतरी और जहाँ से बेसत शुरू हुई। लेकिन सूरह हम्द उससे पहले उतर चुकी थी। तो अब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ को पहली, मैंने आपको इसीलिए कहा कि टीम में सारे प्लेयर्स होते, लेकिन ओपनर जो है वो एक ही होता है, ओपनिंग बैट्समैन। तो सूरे कुरान मजीद में बहुत हैं, आयतें भी बहुत हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पहली नहीं उतरी, उससे पहले 2 साल पहले हुजूर नमाज पढ़ते थे। तो इसका मतलब है सूरह हम्द पहले हुजूर पे उतर चुकी थी। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। तो अब सूरह हम्द उतर चुकी थी। सूरह हम्द खुद एक मुस्तकिल मौजू है। सूरह हम्द, इसके ऊपर अगर बात करें तो तफसीली बात हो सकती है। पूरा ये खमसा भी जो है वो सूरह हम्द पे बात हो सकती है। जैसा कि मौला मुत्तकियान ने सारी रात बिस्मिल्लाह की जब तफसीर शुरू की तो सुबह हो गई, लेकिन बाय बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। तो अब मसला ये है कि कुरान मजीद यानी उतरा, सूरह हम्द उतरी, तो सूरह हम्द के हवाले से
और तफसीर कुरान और अली इब्न अबी तालिब हमारा मौजू। तो मैं एक चीज़ बयान करूं कि देखिए, हिदायत इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये सूरह हमद में 7 आए थे, और सूरह हमद जो है वो एक तरह का सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है। उसमें कॉन्फ्रेंस वो होती है जिसमें दोनों तरफ गुफ्तगू करते हैं। अभी जैसे इस वक्त आप सुन रहे हैं, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये कॉन्फ्रेंस नहीं। कॉन्फ्रेंस ये होती है कि मैं भी गुफ्तगू करूं, आप सुने, और आप गुफ्तगू करें, मैं सुनूं। तो कुरान मजीद की तमाम सूरतों में सूरह हमद को ये इम्तियाज हासिल है कि जब शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, फिर उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो है वो दोनों के दरमियान है, अब्द और माबूद दोनों के दरमियान है, ये मीडिएटर है, इसमें दोनों हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर उसके बाद कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहाँ से बंदे की बात शुरू हो गई कि वो दुआ कर रहे अपने खालिक की बारगाह में कि मुझे सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता दिखा या सीधा रास्ता चला, कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही है? बोले कुछ तो। हमें अभी तक तो ये बताया गया कि सीधा रास्ता दिखा। दिखा क्या, कौन सी खासियत है? देखते तो बहुत सारी चीजें देखते रहते, देखने से तो काम नहीं चलता, चलने से काम चलता है। तो इंसान उस मंजिल पे आके जब वो एक जामे तरीन दुआ कर रहा है जो उसकी तकदीर को बदल दे, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि सीधा रास्ता दिखा, वो ये कहेगा सीधा रास्ता चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चला। तो हिदायत की मंजिल कब आती है? मैं इसके हवाले से जो है वो थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। कल देखिए एक मुतशाबे आयत हमने आपके सामने पेश की थी, सूरह ताहा की आयत नंबर 121। ताहा कुरान मजीद का 20वां सूरा है, उसकी आयत का निशान था 121। फ़असा आदम रब्बहु फ़गवा सुम्मा इज्तबाहु फ़ताबा अलैहि सुम्मा हदा। इसी तरह थी ना वो, अगर किसी के पास है सॉफ्टवेयर तो उसमें निकालें, आपके पास होनी चाहिए। क्या है? यही है। मैं हाफिज नहीं हूँ जी। 121 ठीक है ना। यहाँ पे कहा कि वह असा आदम रब्बहु फगवा तुम इज्तबाहु रब्बहु फताबा अलैहि वहदा। तो जो कल नहीं थे लोग, उनके लिए अर्ज कर रहा हूं, कहा कि आदम ने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। अगर गवा का तर्जुमा आप करेंगे कि गुमराह हो गया, तो गुमराही, इधर तवज्जो करें, गुमराही हिदायत के साथ नहीं मिलती। अगर गुमराह हो जाते तो फिर हदा कहां से आ गया? तो गवायत हिदायत के साथ मिल सकती है, लेकिन जलालत हिदायत के साथ नहीं मिल सकती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो ये एक मुतशाबी आयत थी जो कल हमने आपके सामने पढ़ी थी कि सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहदा। तो हिदायत कब मिलती है इंसान को? हिदायत इंसान को वहां पे कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल
इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो हम समझते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो इबादत हो गई? नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब कुछ और है। ये जो नाबुदो है ये अर्थ के मादे से आया, फेल है, लेकिन इसका मादा जो है, रूट्स जो इसकी तरफ पलटेंगी वो अब कहते हैं गुलाम को। यानी अगर इसका एक और तर्जुमा मैं पेश करूं, हम सिर्फ तेरी ही गुलामी करते हैं। जैसे वो एक होता है ना, वो शादी के वक्त आ जाता है, जोरू का गुलाम रहूंगा, जोरू का गुलाम रहूंगा, कहा था ना। तो गुलामी, हम सिर्फ तेरी ही गुलामी करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। एक सूरह यासीन के आखिर में एक आयत करीमा है, वो मैं आप समझाने के लिए आपको हदिया कर रहा हूं। उसमें इरशाद हुआ, अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदु शैतान। गौर से सुनिएगा, माह मुबारक रमजान में आए, कुछ लेके जाइए। बनी आदम यानी आदम के बच्चों, या बनी आदम यानी ए आदम के बच्चों, परवरदिगार कल्ब कुरान में, यासीन में इंसानों से खिताब करके ये कह रहे हैं कि ए आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमसे ये अहद नहीं लिया था, ये वादा नहीं लिया था कि शैतान की इबादत नहीं करना? अल्लाह ताबुदु शैतान। अब मैं यहां रुक के आपसे एक सवाल पूछता हूं। नमाज तो हमने पढ़ते हुए देखा लोगों को अल्लाह के लिए, किसी को शैतान के लिए नमाज पढ़ते हुए देखा? तो फिर अल्लाह ताबुदु शैतान का क्या मतलब है? यानी शैतान जो आपको बोलता है, शैतान की जो मानते हैं, शैतान के नक्शे कदम पे जो चलते हैं, शैतान की इताअत जो करते हैं, वो शैतान की इबादत होती है। शैतान जिस तरफ ले जाना चाहता है उस तरफ भागते हैं, वो शैतान की इताअत भी होती है और शैतान की इबादत भी होती है। तो कहा कि ए आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमसे ये वादा नहीं लिया था कि शैतान की बात मत मानना, शैतान की इताअत मत करना, शैतान के पीछे, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलना, व अनेबुदूनी, और मेरी इताअत करना। तो इबादत इताअत है, गुलामी है। अनेबुदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। कुरान मजीद में ये हाज़ा जो है वो ये बहुत कम है। हाज़ा, मैं आपको एक जुमला बोलूं, शायद मेरी बात आप समझ जाएं। 1400 साल गुजर गए, वो शब कद्र को अभी ताक रातों में ही ढूंढ रहे हैं। शब कद्र को ताक रातों में ही ढूंढ रहे हैं। सिरात मुस्तकीम भी मुसलमानों को नहीं मिली, उसे भी ढूंढ रहे हैं। तो भाई कैसे मिलेगी? मिलने का सवाल ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने कुरान मजीद खोला, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, किताब स्लिप हो गई आपके हाथ से। इस पे आप ये गौर करें, यानी ये वो बहुत गहरी बात है। आप देखिए ना कि जब आप कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते हैं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन,
तो वलद्दालीन, फिर उसके बाद यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, तो क्या कहना चाहिए था? कहना चाहिए था अलिफ लाम मीम हाज़ल किताब, अलिफ लाम मीम हाज़ल किताब कहना चाहिए था ना। यानी आपने किताब पढ़ना शुरू की तो ये कहना चाहिए था कि अलिफ लाम मीम ये किताब, हाज़ल किताब ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, लेकिन आपने सूरह हम्द पढ़ी, इधर बकरा शुरू की, उधर किताब गई, हिदायत दूर हो गई, किताब दूर हो गई आपसे। लिहाजा का ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो हिदायत दूर है, हम समझते हैं कि हिदायत हमसे करीब है, का हिदायत दूर है, हिदायत दूर हो गई, किताब दूर हो गई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, तो जो हिदायत और जो किताब ज़ालिका बन गई थी, वहाँ पर सूरह यासीन में आके वो वहाँ पे कहा कहा कि अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्ला ताबुदु शैतान व अनेबुदूनी, शैतान की मत सुनना, मेरी बात मानना। अनेबुदूनी, इंसान खालिक की इताअत ही उसी वक्त कर सकता है, अल्लाह रसूल की इताअत ही उसी वक्त कर सकता है जब नफ्स की मुखालफत करे। जब नफ्स की, शैतान की मुखालफत करेगा तब रहमान की इताअत कर सकता है, वह अनेबुदूनी। और जब ये मंजिल आ जाए कि वो अपने नफ्स की मुखालफत शुरू कर दे, अपने नफ्स को, अपने शैतान को धकेलना शुरू कर दे, तो वहाँ पे फिर वो रहमान की इताअत आती है, रहमान की इबादत आती है। तो वो मंजिल आती है कि रब खिताब करके कहता है ये रही सिरात मुस्तकीम, हाज़ा सिरात मुस्तकीम। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो सिरात मुस्तकीम नफ्स की मुखालफत से आती है, एहदिना सिरातल उबूदियत के साथ आती है सिरात, हिदायत। एक टेढ़े स्क्रू को आप सीधी जगह फिट नहीं कर सकते, वो टेढ़ा है, टेढ़ी कील है, टेढ़ा स्क्रू है, उसको कूट के जो है वो मैकेनिक सीधा करेगा, फिर उसके बाद टाइट कर सकते हैं उसे। टेढ़ा स्क्रू कभी भी जो है वो दो चीज़ों को जोड़ नहीं सकता। तो जब टेढ़ा स्क्रू दो चीजों को जोड़ नहीं सकता, सीधा नहीं, सीधे रास्ते पे नहीं जा सकता, तो टेढ़ा इंसान अपने टेढ़ेपन के साथ सिरात मुस्तकीम पे नहीं चल सकता। टेढ़ेपन को अपने सीधा करना पड़ेगा। जब तक आप अपने टेढ़ेपन को सीधा नहीं करेंगे तो सिरात मुस्तकीम को उससे दूर ही रहेगी। जो भी करते रहे, ड्रामाबाजियां होती रहेंगी, वह गुजर जाएगा, लेकिन सिरात मुस्तकीम नहीं आएगी। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी मुझे हिदायत की मंजिल पर पहुंचा दे। अब सिरात मुस्तकीम क्या है, इसके हवाले से मैं चंद जुमले आपकी खिदमत में बयान करूं। एक मरतबा मजलिस की नूरानियत के लिए सलवात पढ़ दी। वाली आयत में लैसल बिर्रु अन तुवल्लू क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब वलकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। शुरू में ना बकरा। देखिए, इस कुरान मजीद ने इसी सूरह हम्द में अगर आप देखेंगे तो वहां पे कहा कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी नेमत उतरी। तो खुद कुरान ने सिरात मुस्तकीम की तफसीर की इंसान से, वो इंसान जिन पर तेरी नेमत उतरी। अगर सूरह हम्द को मैं इसमें एक क्लासिफिकेशन जो तकसीम है, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों का रास्ता, लोग आ गए, लोगों का रास्ता जिन पर तेरी नेमत उतरी, ना उन लोगों का जो रास्ते से जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, और ना उनका जो रास्ते से भटक गए। तो कितने इंसान सामने आए भाई? एक तो वो है जो दुआ कर रहा है, वो इंसान है जो सूरह हम्द पढ़ रहा है
और दुआ कर रहा है कि मुझे सीधे रास्ते पर चला, और दूसरा वो है जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, और तीसरा वो है जो रास्ते से भटक गया, और चौथा वो है जिस पर तेरी नेमत उतरी। तो अब जुमला सुनिएगा, और इस पर मैं आपसे जो है वो हिम्मत अफजाई जाहिर चाहूंगा कि जिस पर अल्लाह का गजब उतरा वो भी इंसान, जो रास्ते से भटक गया वो भी इंसान, जो दुआ कर रहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम वो भी इंसान। तो फिर मानो कि सिरात मुस्तकीम भी वो इंसान कामिल है जिस पर नबूवत और विलायत की नेमत उतरी। सलवात पढ़े मोहम्मद। इंसान है, सिरात मुस्तकीम इंसान है। ये अल्लाह के नाम लिख रहे होते किसमें? बोर्डों के ऊपर लिख रहे होते हैं अल्लाह के नाम। मुसव्विर, खालिक, बारी। अल्लाह के नाम बोर्डों पे नहीं है, इंसान कामिल के सीने में है। वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। इंसान कामिल जो खलीफतुल्लाह है, जिस पर नेमत नबूवत और विलायत उतरी, वो लोग जिन पर नेमत नबूवत और विलायत उतरी उनके रास्ते पर चला। ये वो हमारे अहले सुन्नत के भाई पूछते हैं कि भाई वो नमाज का हुक्म आया, नमाज बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से वो दुश्मन विलायत ने वो काम किया था वो वाला तो नहीं, वहां तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन आधी स्टोरी तो यहाँ मुकम्मल है। वो कहते हैं नमाज का हुक्म दिया था, पढ़ ली। ज़कात ठीक है साहब, मदरसे को दे दी। अच्छा, हज पे भी चले गए, रोज़ा भी रख लिया, उम्रे पे भी चले गए। अब क्या करें? तो कुरान इन्हीं लोगों को ये कहता है कि कूनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जिनको तुम माइनस कर रहे हो ना, वो है। नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ज़कात दे दी, हज कर लिया, कुर्बानी कर ली, लेकिन अब एक चीज रह गई और वो ये है कि जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ। कूनू माअ सादिकीन। तो ये चीज है कि ये नहीं कहा कि एक इंसान है, कहा वो लोग। इसका मतलब एक से ज्यादा है। इसीलिए हुजूर ने चादर ततीर में 5 को जमा किया कि ये है मेरे अहले बैत। तो यहाँ पर जो नेमत कहा अनअमत अलैहिम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि बहुत से लोग इमाम हुसैन को बोलते हैं कि हुसैन बादशाह, अली बादशाह। तो वो बादशाह नहीं है, बादशाहत उनके कदमों में है। जहां बादशाह तो दूसरे थे, वो बादशाह नहीं है। बादशाहत उनकी ठोकरों पे है। जहां बादशाहत ठोकरों पे हो तो उसे खानदान नबूवत कहते हैं। लिहाजा फरमाए ना अहलु बैतिन नबूवा व मादिनुर रिसाला। तो ये लिंक है इहदिना सिरातल मुस्तकीम और अली इब्न अबी तालिब का, कि सिरात मुस्तकीम इमाम मासूम है जिसकी इताअत फर्ज है, वही सिरात मुस्तकीम है। अगर उसकी इताअत करोगे। अब आप देखिए इमाम हुसैन का जब मरहला दरपेश था तो लोग अपने ज़िंदगी में भी लगे हुए थे और हज और उम्रे भी कर रहे थे, नमाजें भी पढ़ रहे थे, लेकिन सिरात मुस्तकीम पर नहीं थे। लोग कहते ना कि उधर भी नमाज थी, उधर भी नमाज थी, तो उन्हें पता ही नहीं। जहां मग़ज़ूब अलैहिम हो, जहां ज़ालिमीन हो, वहां नमाज कैसे होगी? जहां मग़ज़ूब अलैहिम हो, जो सिरात मुस्तकीम के मुकाबले पर आ जाए उसे मग़ज़ूब अलैहिम कहते हैं। जो सिरात मुस्तकीम से हट जाए उसे ज़ालिमीन कहते हैं, गुमराह कहते हैं। इसका मतलब राह सिरात मुस्तकीम है। सिरात मुस्तकीम कौन है? वो लोग। सिर्फ सरकार होते तो एक होते ना, कहा वो लोग।
तो सरकार के बाद भी जो है वो सिरात मुस्तकीम है, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो जब मग़ज़ूब अलैहिम है, जब ज़ालिन है, तो मैं ये कह रहा था इमाम हुसैन के ज़माने में भी लोग थे, हुर भी थे, नमाज भी पढ़ते थे। तो इमाम हुसैन की तरफ आए, उससे पहले भी नमाज पढ़ते थे। इमाम हुसैन के पास आ गए, उसके बाद भी नमाज पढ़ी। तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि जब हुसैन के साथ आ गए तो सिरात मुस्तकीम पे आ गए। उससे पहले सिर्फ दुआ करते थे कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, लेकिन सिरात मुस्तकीम नहीं मिली थी। जब इमाम हुसैन के साथ आ गए तो सिरात मुस्तकीम पे आ गए। तो नमाज की मेराज, नमाज की कबूलियत, नमाज का कमाल ये है कि नमाजी सिरात मुस्तकीम तक पहुंच जाए, यानी अपने इमाम तक पहुंच जाए, अपने वक्त के इमाम तक पहुंच जाए। अभी हमारे लोग जो है वो साइज बने हुए, घोड़े पाल रहे। अबे भाई अली, मौला अली के दरसों में से किसी दर्स में मुझे बता दें कि उन्होंने कहा हो कि घोड़ा पालना और साइज बनना। मैं ज़ियारतों का मुखालिफ नहीं हूँ, ज़ियारत ठीक है, ज़ियारत है, आप ज़ियारत का एहतराम भी करते हैं, लेकिन इसे सिर्फ प्रोफेशन बना लें और हमारा काम ही ये हो जाए, नहीं, वो मरहला गुजर गया। अब इस वक्त अगर तुम्हें ख़ानदान नबूवत की, अगर तुम्हें सिरात मुस्तकीम चाहिए तो जुलजना से नहीं मिलेगी तुम्हें सिरात मुस्तकीम, बल्कि अपने वक्त के इमाम की तरफ रुख करने से तुम्हें सिरात मुस्तकीम मिलेगी। सिपाही बनाने से तुम करबला वालों के खून का जो इंतकाम लेने वाले उनके बेटे हैं हुज्जत इब्न हसन, उनके सिपाही बनाओ। घोड़े बनाने के लिए नहीं कहा, सिपाही बनाने के लिए, उनके सिपाही तैयार करो। मदरसे इमाम जाफर सादिक को मुस्तहकम करो, जिसमें ये सिपाही बनते हैं। तो सिरात मुस्तकीम इंसान है, सिरात मुस्तकीम किताब नहीं है, सिरात मुस्तकीम दीन नहीं है, बल्कि सिरात मुस्तकीम इंसान है। मैं एक आयत करीमा यहाँ पे हमारी बात जो है वो कहीं और ना चली जाए, अपने मौजू के हवाले से एक लिंक आपको जो है वो दे दूँ। तो ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 177। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। बिर कहते हैं नेकियों के समंदर को, नेकियों के दरिया को। तो कहा बिर ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि बिर, नेकियों का समंदर वो है जो ईमान लाया। देखिए यहां पे कहा नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी ये है कि जो कोई रोज़े क़यामत फरिश्तों, किताब और नबियों पर ईमान लाए। गलत तर्जुमा किया है इन्होंने, किसने भी किया है, मुझे नहीं पता किसका तर्जुमा है। हाँ, तो गलत तर्जुमा किया उन्होंने। यही चीज़ें हैं कि कुरान की जब सही तालीम हासिल नहीं करेंगे तो आप रूह कुरान को नहीं समझ सकेंगे। ये नहीं कहा कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पे ईमान ले आओ, उसके रसूलों पे ईमान ले आओ, बल्कि कहा नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी वो शख्स है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। और आज आपसे मैं पूछता हूं कि सबसे पहले जब वही उतर रही थी तो अल्लाह और उसके रसूल पर कौन ईमान लाया, बताइए मुझे। तो जो ईमान लाया वही यहां पर कुरान उसकी तरफ इशारा कर रहा है
कि वो बिर है, नेकियों का समंदर वो है कि जहां सारे काफिर थे, तमाम कुफ्र के और शिर्क के और बुत परस्ती के माहौल में जो मर्द था, जो वो था जो सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाया, और जो सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाया, उसी को हम अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन अरबी ज़बान में, ये मौलाना साहब बैठे, ये भी हमारे मौलाना साहब जो है वो काबिल एहतराम बूतुर आपके पेश इमाम है, ये भी तशरीफ़ फरमा है और आप भी पढ़ा लिखा मजमा है। मन कहते हैं वो शख्स और माँ कहते हैं यानी वो चीज़। अगर यहाँ पे कहते वलाकिन्नल बिर्रा मा आमना बिल्लाह, तो या कहते वलाकिन्नल बिर्रा अल ईमानु बिल्लाह। अगर ईमान कहती है, अगर कुरान कहता है ईमान, तो मेरी बात खत्म थी, मेरी बात जीरो थी, कोई मेरी बात नहीं। लेकिन कुरान खाली पीली के ईमान की बात नहीं करता, बल्कि ईमान जब अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत में मुजस्सम होता है, उस ईमान की बात कर रहा है। वलाकिन्नल बिर्रा के हज़रत अली जो है वो हज़रत अली हुजूर के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मन तो नेकी खाली पीली के नेकी की नहीं बात करता। अगर हजरत अली नहीं होते तो ईमान का नामो निशान गुम हो जाता। तो आज़ान मोहतरम, ये कुरान का लिंक है, इसीलिए कहा अलीयुन मा अल कुरान वल कुरान मा अली। अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ है। कुरान अली से अलग नहीं हो सकता। ये जो आयत करीमा है, इसका माना करते हैं हमारे जो वो सऊदी अरब वाले हैं, ला, मैं मौलाना को भी 5 मिनट तो दर्ज दूँ, ठीक है ना, वो टाइम पे आए, लेकिन थोड़ा सा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले देखिए, ये देखिए कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं इस शहर की कसम खाता हूँ और आप इस शहर में, ये सऊदी अरब का तर्जुमा, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ और आप इस शहर में हैं। दूसरे से बेहतर एक तर्जुमा ये है कि मैं इस शहर की कसम खाता हूँ जबकि आप इस शहर में। मासूम ने फरमाया इसके ये माना नहीं है, इसके सही माना ये है, हिल हुर्मत के मुकाबले में होता है। तो कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ जबकि आपके खून को इस शहर में हलाल समझा गया। हुजूर को कत्ल का मंसूबा बनाया उस शहर में, जिस शहर में अल्लाह के घर के जो जानवर होते थे, कुर्बानियाँ होती थी, उनको भी नहीं मारते थे, उनसे भी तारुज़ नहीं करते थे। उनकी हुर्मत थी, लेकिन हुजूर की हुर्मत नहीं थी। और यही चीज़ हज़रत अली के साथ भी हुई कि अल्लाह के घर में उनके खून को हलाल समझा गया। सूरह अबसा में, वहाँ इंशाअल्लाह कल उसकी इब्तिदाई 6 आयात की तफसीर आपके सामने पेश करूँगा। वहाँ पे क़ुतिलल इंसानु मा अकफरा, मुर्दाबाद इंसान, ये कितना नाशुक्र है, ये इतना नाशुक्र है। वो कहते हैं सूरह रहमान पढ़ लो। कल मैंने आपको बताया था सूरह रहमान पढ़ने का अदब। तो जो
जिन लोगों ने ख़ानदान नबूवत को कत्ल किया, उनको सब कुछ चढ़ा के बढ़ा के बना के, और जो वारिसाने कुरान थे उनका घर जला के, उनको कत्ल करके, उनके बच्चों को ज़िबा करके, फिर अगर तुम सूरह रहमान पढ़ोगे तो रहमान को अगर गुस्सा नहीं आएगा तो भी मुझे बताओ कि क्या वो जो रहमत की तजल्ली होगी या उसके गज़ब की तजल्ली होगी। और बड़े ही वो कारनामा हो रहे, सूरह रहमान पढ़ी जा रही है। जो रहमान वाले थे उनको जो है वो उनका हिसाब किताब करके तुम सूरह रहमान पढ़ लो। ये हाल है हमारी कौम का। तो कहा कुतिल इंसान, ये इंसान कितना नाशुक्रा है जो अमीरुल मोमिनीन को इसने कत्ल किया, अली को कत्ल किया, जो नफ्स रसूल हैं, जो रसूलुल्लाह के भाई हैं, इनको कत्ल किया। ये तफसीर में, तफसीर अली इब्न इब्राहिम कुम्मी में वहाँ पे कहा कुतिल इंसान मा अकफरा, किसने अमीरुल मोमिनीन को कत्ल किया। तो कुरान जुड़ा हुआ है रसूल और नफ्स रसूल से। एहदिन सिरात मुस्तकीम वही लोग हैं जिन पर नेमत नबूवत व विलायत उतरी। तो हम इस बात को जो है वो कल इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे और आपके सामने इसके कुरान मजीद की मज़ीद तफसीर पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि कुरान जो है वो कागज़ नहीं है सिर्फ कुरान, बल्कि हकीकत कुरान कुछ और है। मैं एक शरई मसले की, अगर मौलाना की इजाज़त हो तो एक शरई मसले की वजाहत कर लूँ। तो भाई कह रहे थे कि शरई मसाइल लोग हिचकिचाते हैं, तो एक उन्वान कर दूँ, फिर एक दो सवाल लेके, और मौलाना साहब का हमने वक्त लिया। देखिए, एक शरई मसला माह मुबारक रमज़ान में ये पेश आता है कि नौजवान अगर वो एहतिलाम उन्हें हो जाए रात को सोते में, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो गुस्ल करें, यानी अपने जिस्म को पाक करें। पाक करने के बाद जैसे वो नहा लेते, पूरा नहा लें, उसके बाद नियत करें, फिर अपने जिस्म को 3 हिस्सों में तकसीम करें, सर और गर्दन, फिर राइट साइड और फिर लेफ़्ट साइड, आगे पीछे पूरा जो है वो पानी डालें राइट साइड पे, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड पे जो है वो गर्दन से नीचे पूरा ऊपर से नीचे तक धोएंगे। तो इस तरह से जो है वो उनका गुस्ल हो जाएगा। और जब गुस्ल कर लें तो अज़ान सुबह से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है अगले दिन के रोज़े के लिए। लेकिन अगर जैसे आप नमाज पढ़ के सोए, सुबह की नमाज पढ़ के सोए और रोज़े के दौरान एहतिलाम हो गया, तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा, और एहतिलाम को रोकना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि मना है। यानी अगर निकल रहा है, हो रहा है, तो उसे होने दें, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर नमाज पढ़ने के लिए, ज़ोहर की नमाज के लिए आपको जो है वो गुस्ल करना पड़ेगा। फरमाते हैं कि दूसरा मसला ये कि मर्द के जिस्म से 5 रुतूबतें निकलती हैं, जिनमें से 2 नजीस हैं और 3 पाक हैं। एक ये कि पेशाब ये नजिस है, दूसरा जो मनी ये नजिस है। बाकी जैसे पेशाब किया, उसके बाद 2-3 कतरे टपक गए, आपने पेशाब किया, सिबरा भी कर लिया, उसके बाद 2-3 कतरे टपक गए का वो जो है वो पाक है, वो रुतूबत जो है वो नजिस करने वाली नहीं है। इसी तरह से अगर किसी ने, कोई शख्स अपने बीवी के करीब चला गया, कुछ उसने जो है वो तो थोड़ा सा पानी आ गया, तो उससे भी जो है वो रोज़ा यानी उससे भी उसकी पाकीज़गी जो है वो मुतासिर नहीं होगी, और वो निजासत यानी नजिस नहीं है, वो पानी जो निकला वो भी नजिस नहीं है। इसी तरह से फरमाते हैं कि अगर इंसान के जिस्म से मनी निकले, और मनी निकलने के बाद यानी डिस्चार्ज हुआ वो, उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद उसने पेशाब किया, फिर उसके बाद अगर कोई पानी उसके जिस्म से निकला तो वो भी पाक है। तो सही है, सही भी कि अगर इंसान यानी उसे थोड़ी सी शहवत आए और कोई पानी उसके जिस्म से निकले, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वज़ी। तो और अगर पेशाब के बाद
जो कतरे टपकते हैं उसे क्या बोलते हैं? वदी। और अगर मनी के बाद कोई कतरे टपके, जैसे मनी निकली, डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद कोई कतरे टपके, तो उसे बोलते हैं मज़ी। तो ये 3 जो रुतूबतें इंसान के जिस्म से निकलती हैं ये पाक हैं, और बाकी जो 2 रुतूबतें यानी मनी जो निकलती है, डिस्चार्ज जो होता है, उसकी अलामत ये है कि जिनसी हयाजान हो और निकले तो प्रेशर से निकले। यानी हम अपनी अरबी ज़बान में बोलते हैं अद्दफ को, वल्फत को, व शहवा। जिनसी हयाजान हो, प्रेशर हो, और निकलने के बाद जिस्म सुस्त पड़ जाए, तो कोई भी रुतूबत अगर इस तरह से निकले तो मनी और इहतिलाम के हुक्म में है, और उसके बाद इंसान जुनुब हो जाएगा। यानी जो अहकाम होते हैं कि मस्जिद में नहीं आ सकता, कुरान मजीद नहीं छू सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, वह अहकामात उसके ऊपर लागू होंगे। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी मैं नमाजियों के रास्ते में जो है वो बहुत ज़्यादा हम हायल ना हो, लेकिन ये मसाइल शरिया क्योंकि लोग झिझकते हैं, मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं, तो बाकी जो है वो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सलवात पढ़े माम। जी जी सर। बेटे ये नहीं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नमाज पढ़ी या नमाज पढ़ने का हुक्म दिया वैसे पढ़ेंगे ना। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तो वो अगर बुत छुपा छुपा के वो नमाज पढ़ते थे, या वो गलत तरीके से नमाज पढ़ते थे, या अबू हनीफा साहब ने फतवा दे दिया कि रुई के ऊपर सजदा जायज़ है, तो हम तो नहीं करेंगे। हम तो हुजूर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो उन्होंने नमाज सिखाई, हम उसको फॉलो करेंगे, हाथ बांध के नमाज ही। ये तक़ियतन बहुत तो बात अलग है कि आपको कत्ल कर दे, मार दे, वो बात अलग है, लेकिन आप वहाँ भी अहले सुन्नत के साथ नमाज पढ़े, हाथ खोल के पढ़े। हमने कितनी दफ़ा पढ़ी, किसी ने कोई मुतारिज़ नहीं हुआ। कि एक फातिहा पढ़ते हैं शहीद सिब्त जाफ़र के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हादिहि सा व फी कुल्ले सा वलियान व हाफिदा व कायदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर